कहते हैं दोस्तों, जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो जो माँ बाप रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। माँ बाप खुश होकर गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, डीजे बजाते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। माँ बाप यही देखते हैं कि जो हमारी बेटी है अब धीरे धीरे बड़ी होगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, हम अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि जो हमारी बेटी है पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। अब जो माँ बाप रहते अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। अब जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है तो उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तो जो माँ बाप रहते हैं वह यही सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे, जो लड़का हो अच्छा कमाता खाता हो, ताकि हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से उसे खुश रखे, उसे हर जरूरतों को पूरा करे। हर माँ बाप इसी प्रकार की सोच रखते हैं। लेकिन आज की घटना में जो माँ बाप रहते हैं जब अपनी बेटी की शादी ब्याह कर देते हैं, जैसे ही बेटी अपने ससुराल पहुंचती है उस बेटी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आखिरकार आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले की है। यहीं पर एक थाना लगता है सैनी थाना। सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है सिंधु गांव। सिंधु गांव में एक परिवार रहता है, दिलीप का परिवार। जो दिलीप रहते हैं वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहते हैं। अब दिलीप पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह दिल्ली शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। अब जो भी पैसा कमाते थे माँ बाप को देते, माँ बाप भी खुश थे और जो दिलीप रहते वह भी अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, जो हमारा बेटा अच्छा काम भी कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अपने पैर पर खड़ा हो गया है, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम अंजलि। जो अंजलि रहती है वह भी पढ़ी लिखी, देखने में बेहद खूबसूरत, अच्छे खानदान से थी। ये सब चीजें देखकर अब दिलीप के जो माता पिता रहते हैं, दिलीप के पिता का नाम मोहन पटेल। अब जैसे ही माता पिता अंजलि को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं कि जो हमारी बहू है देखने में बेहद खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, हमारा घर परिवार संभाल सकती है। अब जो माँ बाप रहते हैं वह बेहद खुश थे और इन दोनों के रिश्ते भी तय कर देते हैं। इधर कुछ ही दिनों के बाद जो दिलीप रहते हैं वह भी घर आते हैं और कहते हैं कि मैं भी लड़की देखना चाहता हूँ। अब जो माँ बाप थे वह कहते हैं ठीक है, क्योंकि आज का जो युग जमाना है एक लड़की लड़का एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं। अब जो दिलीप रहते हैं एक दिन अपने यानी होने वाली पत्नी के घर जाते हैं, दुल्हन के अंजलि के घर जाते हैं, तो अंजलि को देखकर वह पसंद कर लेते हैं कि जो हमारी होने वाली पत्नी है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत है। अब दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके अब जो अंजलि रहते जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी बेहद खुश थे, क्योंकि अंजलि की शादी में काफी दान दहेज मिले थे। और जो दिलीप रहते वह भी अपनी पत्नी पाकर बेहद खुश थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगती थी, समय बीत रहे थे। अब शादी के जैसे 2-3 महीने बीतते हैं, इधर जो दिलीप रहते जिस कंपनी में काम करते थे अब उनका बुलावा आ जाता है। तो जो दिलीप रहते वह दिल्ली शहर चले जाते हैं। अब जो भी पैसा कमाते थे माँ बाप को देते, पत्नी को देते। अब जो परिवार के लोग रहते वह बेहद खुश थे और जो दिलीप थे वह भी अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। धीरे धीरे ऐसा ही समय बीत रहा था। एक दिन जो दिलीप के माता पिता रहते हैं, अब जो दिलीप की पत्नी थी अंजलि और उनके पिता माता जो रहते हैं सब लोग परिवार के लोग घर ही रहते थे। अब इधर जो दिलीप के पिता रहते हैं और माँ रहती है, सभी लोग सुबह के समय जो है नाश्ता वगैरह करके सभी लोग खेत पे चले जाते हैं और अंजलि घर पे खाना पीने बना रही थी। तभी अंजलि के का एक भतीजा रहता है। अब वो जो भतीजा रहता है वह सुबह के समय वह कोचिंग जा रहा था। अब जैसे ही कोचिंग के टाइम वह अपने गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर 3 लोग खड़े हैं बाइक पे और जो है जो घर के परिवार के लोग हैं उनको आवाज लगा रही हैं गेट खोलने के लिए। तो जो बच्चा रहता है वह कहता है कि घर पे कोई है नहीं, इसलिए हम ही गेट खोलते हैं। तो जैसे ही गेट खुलता है तो वो लोग मिठाई वगैरह लेकर वह यही सोचता है कि हमारे रिश्तेदार आए हैं, वह कुछ पूछता हंसता नहीं और अपने कोचिंग चला जाता है। इधर जैसे ही 2 घंटे के बाद वह वापस आता है
तो देखता है कि जो हमारी चाची है अंजलि, उनके गले से काफी खून बह रहा है। और ये सब चीजें देखकर जो बच्चा रहता है वह बेहद परेशान हो जाता है। वह तुरंत अपने दादा दादी के पास जाता है कि जो आंटी हैं उनके गले से काफी खून बह रहा है, आंटी कुछ बोल भी नहीं रही हैं। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह दौड़े भागते हुए घर आते हैं तो देखते हैं कि सच में अंजलि के गले पे जो है काफी खून बह रहा था। अब ये सब चीजें देखकर जो माता पिता रहते हैं वह तुरंत अंजलि को नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर जो डॉक्टर रहते हैं वह देखते हैं तो अंजलि को मृत घोषित कर देते हैं कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। अब जो माँ बाप रहते हैं उन लोगों को रो रो कर बुरा हाल रहता है। एक खबर अब जैसे ही दिलीप को पता चलता है तो जो दिलीप रहते हैं वह भी बेहद परेशान, वह रोते धोते हुए वह भी घर पहुंचते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं कि आखिर हमारे घर ऐसे कैसे हो गया। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाकर वह पुलिस वालों सारी बात बताते हैं कि साहब हमारी बहू घर पर थी और हमारी बहू को किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और सबसे पहले अंजलि का जो मोबाइल का कॉल डिटेल रहता है उसको निकलवाते हैं तो देखते हैं कि जो अंजलि रहती है वह 2 दिन पहले जो एक नंबर पर कई बार फोन पे बात की थी। अब वह नंबर जैसे ही सामने आता है तो जिसका नाम रहता है बलवीर, जो है निहालपुर का रहने वाला। अब जैसे ही पुलिस वालों के आगे बलवीर का नाम आता है, अब जो पुलिस वाले रहते हैं बलवीर के घर पहुंचते हैं तो जो बलवीर रहता है वह घर पर मौजूद रहता है। अब पुलिस वाले जैसे ही जो है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जो बलवीर रहता है वह भागने की कोशिश करने लगता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उसके पैर पर जो है गोली भी लग जाती है और वह भागने में असमर्थ रहता है, इसलिए पुलिस वाले को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने अंजलि की हत्या क्यों की। तो जो बलबीर रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है कि साहब हमने नहीं हत्या की, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस वाले थे वह कहते हैं कि तुम्हारा जो सबूत है सब हमारे हाथों में है, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते ना ही बच सकते हो, तुम सच सच बताओ। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही बलबीर टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है और बताता है कि साहब जो हमारी प्रेमिका अंजलि है, हम तीन जो है दोनों 3 सालों से एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे, एक दूसरे को काफी चाहते थे, प्यार करते थे और हम चाहते थे कि अंजलि मुझसे ही शादी करे, हमारे साथ हम जो है जिंदगी बिताए। लेकिन जो घर परिवार के लोग अंजलि की हमसे शादी नहीं होने दी क्योंकि हमने रिश्ता भी भिजवाया था। हम कुछ करते नहीं है, इसलिए जो अंजलि के माता पिता रहते हैं वह यही सोचते हैं कि जो बलबीर है वह इधर उधर घूमता है, ना कमाता है ना जो है धमाता है, हमारी बेटी को खुश भी नहीं रखेगा, इसलिए हम मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने अंजलि से कई बार कहा कि अंजलि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो हम दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तुम मुझसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जो अंजलि रहती है वह यही कहती है कि अगर माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी ना करूं तो मैं कैसे कर सकती हूँ, माँ बाप जहाँ चाहेंगे मैं वही करूंगी। इसलिए हमने गुस्से में अंजलि के घर जाकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, अब बलबीर को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को जाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले है प्रमोद सिंह जी हैं और मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।